हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस डायरीज विद अंजलि तिवारी। मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी। तो आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से हमारे चैनल के साथ और चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो जानते हैं, वैसे भी बेरोज़गारी चरम सीमा पर बढ़ी हुई है। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और वैकेंसियाँ निकल नहीं रही है। यूपी का तो सबसे बुरा हाल है। इसीलिए कुछ जो भी वैकेंसियाँ निकलती हैं मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहिए। अब जिस एज पर हम लोग हैं, जिस स्टेज पर हम लोग हैं, उस स्टेज पर बेरोज़गार बैठना बेकार है। माँ बाप पर बोझ बन के रह जाएंगे और कुछ भी नहीं। तो इसलिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इसके लिए तो अभी कौन सा फॉर्म निकला हुआ है, एफसीआई का खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों हेतु विज्ञापन आया हुआ है, जिसमें आपकी ऑनलाइन आवेदन की तिथि होगी आपकी 11 जुलाई से आपके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं और अंतिम तिथि होगी आपकी 10 अगस्त तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। देखिए, ये है आवेदन। आपको कहाँ पर करना है, www.mp.government.mps पे भरे जा सकते हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन ही केवल स्वीकार किए जाएंगे आपके फॉर्म। तो जो भी इससे वैलिड होंगे, जो भी इस फॉर्म के लिए होंगे, मैं आपको आगे का सारा प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या कहाँ किस साइड पे भरे जाएंगे, ये सब कुछ। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के हिसाब से की जाएगी। आयु की गणना हेतु क्या करना है, जन्म तिथि मान्य होगी। जो अभ्यर्थी 10वीं पास की अंक सूची में अंकित है, मतलब जो हाई स्कूल में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही आपकी पूरी डेट मानी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपकी काउंटिंग की जाएगी। इसमें क्या करना है, आपको फॉर्म भरने के बाद उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा शुल्क भुगतान क्रेडिट या डेबिट कार्ड के द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन पत्र की जांच सुनिश्चित करने के बाद ही भुगतान करेंगे, पेमेंट करेंगे। ऑनलाइन आवेदन जब आपका हो जाएगा उसी को ही आपका मान्य माना जाएगा। अगर त्रुटि होगी तो उसको आपको 2 दिन का करेक्शन की डेट दी जाती है, तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। फॉर्म की डेट कब से प्रारंभ हो रही है, ऑनलाइन आवेदन की सावधानीपूर्वक जांच कर। ऑनलाइन के लिए 16/7/2025 से 12/8/2025 तक ऑनलाइन किया जा सकेगा। इसके बाद 50, अगर आपको कुछ सुधरवाना है, कोई भी चीज़ गलत हो जाती है तो 50 रुपये आपका त्रुटि शुल्क लगेगा। अभ्यर्थी ध्यान रहे कि आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि या साक्षात्कार में आप उसमें उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदन पत्रों में अभ्यर्थी महिला पुरुष शासकीय सेवक जन्म तिथि के आधार पर ही परिणाम घोषित आपका किया जाएगा। शैक्षिक अर्हताएँ इसमें क्या क्या होनी चाहिए, शैक्षिक अर्हताएँ आपकी होंगी इसमें पात्रता किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपकी खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, मेडिसिन में स्नातक या स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की उपाधि होगी, यही आपकी मानी जाएंगी। 2000 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अकॉर्डिंग के हिसाब से आपकी ये भर्ती है। जैसे कि एग्रीकल्चर किया हो आपने, या पशु चिकित्सा विज्ञान में हो, या आपने जीव विज्ञान किया हो, या फिर सूक्ष्म विज्ञान किया, तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से विषय हैं, खाद्य इंजीनियर, तकनीकी संरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी प्रबंधक, जैव प्रौद्योगिकी संचालन प्रबंधन इंजीनियर, प्रबंधन गुणवत्ता प्रबंधन इंजीनियर और प्रशंसक। कृषि विज्ञान की तरफ से कौन से होते हैं, कृषि इंजीनियर, जैव प्रौद्योगिकी तकनीकी, मत्स्य पालन, खाद्य तकनीकी, हॉर्टिकल्चर आदि, खाद्य पोषण एवं आहार विज्ञान। इसमें होम साइंस वाले भी, जो बीएससी होम साइंस के हैं वो लोग भी इसमें वैलिड होते हैं। नेक्स्ट होगा आपका जो मेडिकल के स्वास्थ्य विभाग से हैं, उनमें बैचलर सर्जरी, जिन्होंने ये सारे डिप्लोमा कर रखे हैं, यूनानी मेडिसिन सर्जरी, मेडिकल सर्जरी, आयुर्वेदिक सर्जरी, रेगमा सर्जरी, ये कोई भी आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें स्नातक अर्हता में रसायन शास्त्र किसी भी विषय में रूप होने पर आप आवेदन पात्र हो सकते हैं। आपकी यानी कि फिजिक्स यानी कि आपकी केमिस्ट्री होना इसमें कंपलसरी, किसी भी सब्जेक्ट से आपकी है ग्रेजुएशन में तो आप इसके पात्र हैं। रोजगार कार्यालय में आपको जबलपुर में पंजीकरण मुक्त रखा जाएगा। इससे ज़रूरी नहीं है कि आपका इसमें रोजगार पोर्टल पे आपका जो
रोजगार कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो ज़रूरी नहीं है कि हो जाए, उसके बाद भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ये कहाँ पे प्रकाशित की गई है वैकेंसी, किस वेबसाइट पे, MPPSC पर की गई है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न OMR आधारित परीक्षा आयोजन की जाएगी। नेक्स्ट है आपकी रिक्त पदों की संख्या देख लेते हैं। रिक्त पदों की संख्या क्या होगी इसमें, जनरल की 14, SC की 8, ST की 17, OBC की 23, EWS की 5, टोटल आपकी 67 वैकेंसी हैं। महिला अभ्यर्थियों के आरक्षित पदों की संख्या जनरल की 5, SC की 3, ST की 6, OBC की 8, EWS की UR की 1 है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी अलग सीट रिजर्व रखी गई हैं जो कि 4 सीट हैं, और मूल्यवासी संख्या की इसमें रखी गई हैं 8 सीट। इसमें आपका मुख्य भाग तथा प्राविधिक रूप से घोषित होने का विवरण भी उल्लेख तालिका में दिया गया है। मुख्य भाग आपका 87% है, ये रहा, और प्राविधिक भाग आपका 13% है, जो ये रहा। उपरोक्त पदों में 7 जनजाति 7 अन्य पिछड़ा के 10 बैकलॉग के हैं, 10 पद बैकलॉग के हैं, और 7 अनुसूचित जनजाति के पद हैं, बाकी के सभी के लिए हैं। काउंसलिंग में अगर आपकी जो मेरिट सूची होगी उसके आधार पर ही काउंसलिंग की जाएगी। अगर उस काउंसलिंग में जिसने भी ज्वाइनिंग नहीं ली है तो फिर दूसरी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, वो उस माध्यम से अपना फॉर्म के लिए फिर से उसमें बुलाया जा सकता है उसको। पद का विवरण, विभाग का नाम ये है माध्यमिक, पद का विवरण है, विभाग का नाम है लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग। पद आपकी स्थायी होता है पद, ये एग्जीक्यूटिव का पद है। इसमें वेतन आपका होता है 36,000, 1 लाख के समथिंग जाता है, ठीक है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता आपकी मानी गई है। तो ये थी आज की आपकी अपडेट खाद्य सुरक्षा फूड सेफ्टी की। तो फॉर्म निकले हुए हैं, आपकी लास्ट डेट बताई है हमने 11 जुलाई से फॉर्म फिल होंगे, और 10 अगस्त यानी कि 1 महीने का आपको टाइम दिया गया है। 10 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। फॉर्म आपको कहाँ पे फिल करना है, MPPSC वेबसाइट दी गई है, तो आप इस पर जा कर के फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो वहाँ पे फॉर्म खुल के आ जाएगा, उस पर लिखा होगा कि फूड सेफ्टी ऑफिसर, आप उसको क्लिक करेंगे जब, तो आपके पूरा फॉर्म आपके सामने खुल कर आ जाएगा, आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। इसमें आयु सीमा कितनी रखी गई है, आयु सीमा है 21 से 40 वर्ष की सीमा। SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट होती है, और OBC के लिए 3 साल की छूट होती है, 3 साल की छूट होती है। ये रही आपकी वेबसाइट, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, बार बार पूछिएगा मत। तो आप लोग इस वेबसाइट पर जाके फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।